हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट प्रैक्टिस पेपर पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी आर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का ये भाग 4 है। इसके पहले के 3 भाग चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उन भाग को अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग प्रजनन और विकास का प्रतीक है? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में जो रंग है उनमें से कौन सा रंग है जो प्रजनन और विकास का प्रतीक होता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है हरा या फिर ऑप्शन डी नीला। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जो ध्वज है उसमें जो प्रजनन और विकास का प्रतीक जो रंग है वो है हरा रंग। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरा रंग राष्ट्रीय ध्वज का प्रजनन और विकास का प्रतीक रंग है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, बाघ की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस वर्ष संरक्षण प्रदान किया गया? बाघ की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस वर्ष संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 1948 में या फिर ऑप्शन डी 1968 में। तो दोस्तों, बाघ की जो गुफाएं हैं उनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा वर्ष 1951 में संरक्षण प्रदान किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, किस तत्व के अभाव में चित्र बनाना संभव नहीं है? यानी कि चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है रेखा, ऑप्शन सी है प्रमाण या ऑप्शन डी धरातल। तो दोस्तों, चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें धरातल की आवश्यकता होती है। जिस पर चित्र बनाया जाएगा हमें उस चीज़ की आवश्यकता होती है, उस चीज़ को हम धरातल कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें धरातल की आवश्यकता होती है। धरातल के अभाव में चित्र बनाना संभव नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मद्रास या ऑप्शन डी राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है एलोरा, ऑप्शन बी है अजंता, ऑप्शन सी है सीता वेगड़ा या ऑप्शन डी खजुराहो। तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो में स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है बाघ गुफा संख्या 2 से, ऑप्शन बी है एलोरा गुफा संख्या 16 से, ऑप्शन सी है अजंता गुफा संख्या 1 से या ऑप्शन डी सिगरिया गुफा संख्या 3 से। तो दोस्तों, सुबंधु का जो ताम्रपत्र है ये बाघ की गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाघ की गुफा संख्या 2 में सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अवतार सिंह एक प्रसिद्ध थे, यानी कि अवतार सिंह जो थे वो क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, कला समीक्षक थे या फिर इतिहासकार थे? तो दोस्तों, अवतार सिंह जो थे वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। अवतार सिंह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 8 है, संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों, संयोजन के जो सिद्धांत हैं वो हैं 6 सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 9 है, शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोलाज, ऑप्शन बी है संतुलन, ऑप्शन सी है सुधावर्ण या ऑप्शन डी रंग बिरंगा। तो शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधावर्ण कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधावर्ण कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 10 है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है बसोहली, ऑप्शन सी है कांगड़ा या फिर ऑप्शन डी मुगल शैली। तो दोस्तों, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो थे वो काशी शैली के जनक थे।
तो ये काशी शैली के चित्रकार थे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11 है, अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे? अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है डीपी राय चौधरी, ऑप्शन बी है राम किंकर बैज, ऑप्शन सी है श्रीधर महापात्रा या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों अवतार सिंह पवार के जो कला गुरु थे वो थे राम किंकर बैज। राम किंकर बैज ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 12 है, तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध कृति है? तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए है एंजेलो, ऑप्शन बी है राफेल, ऑप्शन सी है पिकासो या ऑप्शन डी वान गॉग। तो दोस्तों तीन संगीतज्ञ जो प्रसिद्ध कृति है ये पिकासो के द्वारा बनाई गई है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 13 है, सिंघनपुर गुफाओं के द्वार पर किसका चित्र चित्रित है? सिंघनपुर जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, पूछा गया है कि इन ये जो गुफाएं हैं इनके दरवाजे पर यानी कि द्वार पर किसका चित्र चित्रित है? ऑप्शन ए है असंयत कंगारू, ऑप्शन बी है जंगली सुअर, ऑप्शन सी है घायल भैंसा या फिर ऑप्शन डी दो कबूतर। तो दोस्तों सिंघनपुर की जो गुफाओं के द्वार पर चित्र चित्रित है वो है असंयंत्र कंगारुओं का। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 14 है, खरगोश का मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? खरगोश का मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए है डीपी राय चौधरी, ऑप्शन बी है नागजी पटेल, ऑप्शन सी है राम किंकर बैज या ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता। तो दोस्तों खरगोश का जो मूर्ति शिल्प है ये नागजी पटेल के द्वारा बनाया गया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 15 है, श्रीनगर का प्लेटफॉर्म किसकी कृति है? यानी कि ये चित्र का नाम है श्रीनगर का प्लेटफॉर्म। पूछा गया है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए है एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन बी है के.एच. आरा, ऑप्शन सी है के.एस. कुलकर्णी या ऑप्शन डी रणवीर सिंह बिष्ट। तो दोस्तों ये श्रीनगर का प्लेटफॉर्म नाम की जो कलाकृति है ये रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16 है, अब्दुल रहमान चुगताई किस शैली के चित्रकार थे? यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई है वो किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है मुगल शैली, ऑप्शन बी है चोल मंडल, ऑप्शन सी है बंगाल शैली या ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। तो दोस्तों अब्दुल रहमान जो चुगताई हैं इनका जो संबंध है वो बंगाल शैली से है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 17 है, लोक चित्रों की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? लोक चित्रों की जो मधुबनी शैली है ये भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी असम में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार की लोक चित्रकला की शैली जो है वो है मधुबनी शैली। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 18 है, कला प्रकृति की अनुभूति है, ये कथन किसका है? कला प्रकृति की अनुभूति है ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है प्लेटो का, ऑप्शन बी है अरस्तु का, ऑप्शन सी है बामगार्टन का या ऑप्शन डी रस्किन का। तो कला प्रकृति की अनुभूति है ये कथन बामगार्टन का है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बामगार्टन के द्वारा कहा गया था कि कला प्रकृति की अनुभूति है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 19 है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? ऑप्शन ए है अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रवि वर्मा या फिर ऑप्शन सी है जैमिनी रॉय या ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो दोस्तों ये इस सवाल का सही जवाब है राजा रवि वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 20 है, ABC आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ABC आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों ABC जो आर्ट गैलरी है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ABC आर्ट गैलरी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21 है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं?
पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 22 है, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में की गई थी। इसके पहले प्रधानाचार्य कौन थे? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1854 में की गई थी। इसके पहले प्रधानाचार्य कौन थे? ऑप्शन ए है अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है ई.बी. हेबल, ऑप्शन सी है हेनरी होवरलॉक या ऑप्शन डी डी.पी. राय चौधरी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी होवरलॉक कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के पहले प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 23 है, यशोधरा डालमिया का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि यशोधरा डालमिया जो हैं वो क्या हैं? ऑप्शन ए है कला इतिहासकार हैं, ऑप्शन बी है चित्रकार हैं, ऑप्शन सी है मूर्तिकार हैं या ऑप्शन डी ब्लू पॉटरी हैं। ब्लू पॉटरी मतलब ये एक प्रकार की कला है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कला इतिहासकार हैं यशोधरा डालमिया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 24 है, इनमें से कौन बीसी सान्याल के कला गुरु थे? यानी कि भावेश चंद्र सान्याल के कला गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी है जेपी गांगुली, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली दोनों ही बीसी सान्याल के कला गुरु थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर जो हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल है। देखते हैं सवाल नंबर 25, कांगड़ा चित्रकला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली का था? कांगड़ा चित्रकला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली का था? ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है मुगल, ऑप्शन सी है बंगाल या ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो कांगड़ा चित्रकला शैली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अपभ्रंश शैली का था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे हमारे इस भाग के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।